आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे हर लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, हम लोग भी रिफ्लेक्ट करते हैं और मैं भी देखता रहता हूँ बहुत पीरियोडिकली कि भाई मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी लाइफ में क्या करी फाइनेंशियली। तो मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी तक की कौन-सी वो एक फाइनेंशियल मिस्टेक है जो आपको लगता है यार ये मैंने बड़ा ब्लंडर करा था और अब तो मैंने कान पकड़ लिए कि ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, तो मैं एक्चुअली 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जी। एक तो है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, राइट? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं, वो नॉइज़ से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, राइट? अ, और नॉइज़ से क्यों अफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि खुद की रिसर्च या कन्विक्शन नहीं है, राइट? तो वो नॉइज़ पे फ़ोकस्ड है और नॉइज़ बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, राइट? और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा ईज़िली। मतलब पहले तो चलो होगा कि शायद आप पार्टी में किसी दोस्त को मिले या ऑफ़िस के किसी कलीग के साथ बैठे, उसने बताया। अब तो सोशल मीडिया में हर जगह है, 24 घंटे आपके पास है, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सभी कोई हैं, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू। एंड पर्सनली मैं क्योंकि इस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रहा हूँ, पर्सनली मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स गोल्डमैन छोड़ने के बाद मैं तो फ़ोकस से कर रहा हूँ। फिर भी एक इंस्टेंस आया जहाँ पे मैं भी नॉइज़ से अफ़ेक्ट हो गया था। क्योंकि वो नॉइज़ जो थी वो एक क्लोज़ फ्रेंड से मुझे मिली और मैं इन्फ्लुएंस हुआ और वो एक नेगेटिव मेरे लिए स्टॉक डिसीज़न रहा जहाँ पे लॉस भी मुझे लेना पड़ा उस स्टॉक में, ठीक है। अच्छी बात ये थी कि मैंने समय पे उसको बेच के लॉस लेके फिर उसको रीइन्वेस्ट करके ग्रो कर लिया बाद में। लेकिन उस समय लेना पड़ा और जबकि मुझे रियलाइज़ेशन पहले से हो रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि ये जो मित्र थे, इनका अ, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी अ, में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट उनकी रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस हिसाब से लगा कि नहीं, जो भी चैलेंजेज़ आ रहे हैं, कंपनी इसको ओवरकम कर लेगी। तो वो बोरोड कन्विक्शन पे मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया रादर देन यू नो बिल्डिंग इट ऑन माय ओन कन्विक्शन एंड सेलिंग इट। तो उस चीज़ का उस इंसिडेंट के बाद में मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि अल्टीमेटली जो है नॉइज़ कितनी भी हो, कितने भी करीबी व्यक्ति से हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के केस में भी वही होता है, राइट? किसी फ्रेंड ने बताया, किसी रिलेटिव ने बताया, किसी कलीग ने बताया, राइट? लेकिन अगर आपने खुद नहीं समझा उस चीज़ को या खुद समझ के भी बिकॉज़ ऑफ दैट नॉइज़ आपने उसको ओवरराइड कर दिया, तो आपका एक्सपीरियंस खराब ही होगा। So that is one thing. Second mistake I would say is uh, कि early in life, you know, I didn't do it myself because of course I didn't have time, but I should have maybe taken professional help. तो जो मेरे यू नो वर्किंग लाइफ के 8-10 साल रहे, उस पीरियड में जो कंपाउंडिंग हो सकती थी, एक प्रोफेशनल हेल्प लेके, वो कंपाउंडिंग को मैंने मिस कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ आज, किसी को लग सकता है कि हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के नाते बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल हेल्प अगर आप सही टाइम पे लेके, सही एक्शन ले लें, तो उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपको शायद एक इमीडिएटली रियलाइज़ ना हो, लेकिन ओवर द इयर्स आपको रियलाइज़ होगा। क्योंकि जो 7-8 साल मेरा पैसा 90% फिक्स्ड इनकम में पड़ा रहा, हो सकता है वो फिक्स्ड इनकम में ना रह के इक्विटी में रह सकता था, क्योंकि उस पैसे की मुझे वैसे भी उस 7-8 साल में भी ज़रूरत नहीं थी। राइट? वो बस सेविंग्स हो रही थी, जमा होते जा रहे थे पैसे और फिक्स्ड इनकम में पड़े थे। तो उस समय अगर मैं ये ना सोच के कि हाँ, मैं इक्विटी में हूँ, मुझे तो सब पता है, ये ना सोच के और ये समझ के कि हाँ, मेरे पास समय का अभाव है, हो सकता है मेरे पास जानकारी है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। ये चीज़ अगर मैंने समझ ली होती और मैंने अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लिया होता उस समय, चाहे उसके लिए मुझे 1% फीस भी किसी को देनी पड़ती, लेकिन दैट वुड हैव बीन वर्थ इट। बहुत बढ़िया। आपने जो पहली आपकी मिस्टेक बताई, जिन मित्र ने आपको कुछ भी बताया होगा उस वक़्त, क्या उनसे अभी भी दोस्ती है आपकी? नहीं, दोस्ती तो है ना, दोस्ती अपनी अच्छा, जगह पे है। ठीक है। क्योंकि इंटेंशन खराब नहीं था ना, हाँ। इंटेंशन उसका गलत नहीं था। जी, जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, राइट? बिल्कुल। समझने में गलती हो, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये था कि मुझे अपोज़िट दिख रहा था, हाँ। लेकिन मैं ओवर पावर हो गया।
हाँ, अगर मुझे दिख ही नहीं रहा होता, तो फिर सवाल ही नहीं है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.